हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्लाइंट सोल्यूटेक। अगर आपको अगर आप अपने राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप ब्लॉग पोस्ट के टाइटल्स और हेडिंग्स, सब हेडिंग्स और कॉल टू एक्शंस और इस तरह की जो भी राइटिंग की स्किल्स है, अगर आप उनको सीखना चाहते हैं या इम्प्रूव करना चाहते हैं और उसमें हेल्प चाहते हैं आप, अगर आपका इंग्लिश सही नहीं है और आपको इंग्लिश कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है या रिलेटेड टू राइटिंग स्किल में अगर आपको जानना है कि कैसे चैट जीपीटी आपकी मदद कर सकता है, तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद रहने वाला है। इसमें हम जानेंगे कि चैट जीपीटी आपकी कैसे मदद कर सकता है, कैसे आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हैं अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। तो आइए शुरू करते हैं। चैट जीपीटी जो है एक एआई टूल है, जैसे कि आपको ऑलरेडी अब मालूम हो ही चुका होगा। अगर आपने नहीं इसके बारे में स्टडी किया है तो आप हमारे पुराने वीडियोस देख सकते हैं और हमारे ब्लॉग साइट्स पे भी पढ़ सकते हैं। और काफी पॉपुलर है ये चैट जीपीटी आज की डेट में कि ये राइटर्स को रिप्लेस करेगा या कॉपी राइटर्स को रिप्लेस करेगा। मैं ऐसा नहीं मानता, क्योंकि अभी तक के रिसर्च के अनुसार जो भी कंटेंट जनरेट हुआ है या जो भी मैंने जो अपने लेवल पे रिसर्च पे पाया है, उसमें बहुत सा कंटेंट कॉपी पेस्ट है, यानी कि वही कंटेंट रिपीटेडली बार बार उसी वही वर्ड्स और वही सेंटेंसेस उसमें मैक्सिमम टाइम आते हैं। तो यूनिक कंटेंट तो नहीं है कि अगर आप इसको ये चाहे कि आपके लिए यूनिक कंटेंट ये लिख देगा और आप उसको यूज कर सकते हैं, वो तो सिर्फ खाली कॉपी पेस्ट का काम रह जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, यूनिक कंटेंट और एक बढ़िया कंटेंट लिखने के लिए आपको खुद से ही लिखना पड़ेगा। लेकिन वो हम एज अ टूल हम बात कर रहे हैं कि चैट जीपीटी एज अ टूल कैसे मदद कर सकता है। सो हाउ यू कैन यूज इट टू राइट हेडिंग्स, पोस्ट टाइटल एटसेट्रा। सो टाइप करते हैं, can you please write a heading for the topic for technology topic and target audience is small business owner. Let's see क्या आंसर आता है। अभी चैट जीपीटी प्रोसेस कर रहा है, इस हमारी जो इनपुट है इसको रिसीव किया है, अब प्रोसेसिंग चलिए। मैक्सिमाइज योर बिजनेस पोटेंशियल विद टेक्नोलॉजी। जो एक चीज मैंने नोटिस की है, वो मैक्सिमम टाइम जो है जो पावरफुल वर्ड्स है वही यूज किए जा रहे हैं रिपीटेडली। जैसे मैक्सिमाइज योर बिजनेस पोटेंशियल विद टेक्नोलॉजी, अ गाइड फॉर स्मॉल बिजनेस ओनर। सो बात करते हैं कि आप कैसे अपनी स्किल्स चैट जीपीटी के थ्रू इंप्रूव कर सकते हैं। सो आप देखिए कि किस तरह से आपके सामने एक बनी बनाई हेडिंग आपको मिल जाती है। अब आप इस हेडिंग को मॉडिफाई करके अपनी एक बढ़िया ब्लॉग पोस्ट के लिए या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए या कॉल टू एक्शन के लिए आप बढ़िया हेडिंग जनरेट कर सकते हैं। ये तो हो गया एक आइडिया कि भाई कैसे आप सैंपल ले सकते हैं, एक डमी कंटेंट, डमी हेडिंग आप तैयार कर सकते हैं और फिर उस डमी कंटेंट को एडिट करके या उसमें अपना फ्लेवर डाल के आप उसको और बढ़िया बना सकते हैं। लेकिन इसके अलावा जो आपका पहले से भी आपने हेडिंग बनाया है, हेडिंग है, उसको भी अगर आपने देखना है कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट की जा सकती है। फॉर एग्जांपल ये जैसे एक हेडिंग है, ब्लॉग पोस्ट का टाइटल है या हेडिंग है, इसको आप कॉपी करके जैसे मैं यहां पे डालता हूं और इसे कहता हूं कि प्लीज रीराइट दिस ब्लॉग पोस्ट हेडिंग इनटू एंगेजिंग एंड यूजर फ्रेंडली, रीडर फ्रेंडली या यूजर फ्रेंडली आप बोल सकते हैं। 10 एसेंशियल स्टेप्स इन वेबसाइट क्रिएशन बिहाइंड द सक्सेस। ठीक है, देखते हैं ये हमें क्या रिस्पॉन्स देता है। अनलॉकिंग द सीक्रेट टू विनिंग वेबसाइट, 10 मस्ट फॉलो स्टेप फॉर सक्सेसफुल क्रिएशन। दैट्स ग्रेट, मतलब क्वाइट यूजफुल। सो हम इसको यहां से फिलहाल कॉपी करते हैं और फिर चेक करते हैं कि इसका जो एंगेजमेंट लेवल है वो कितना है। यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं और देखते हैं 87 वर्ड्स कैरेक्टर्स इसमें ये कैलकुलेट करके दे रहा है, तो ये 66 एवरेज है। नाउ अब आपके हाथ में डिपेंड रहता है कि आपने इसमें क्या चीज चेंजेस करने हैं। फॉर एग्जाम्पल, अनलॉकिंग द सीक्रेट टू विनिंग
secret to a winning website. 10 must follow steps for successful creation. Now, आप अपनी क्रिएटिविटी और आइडिया के अनुसार इसको चेंज कर सकते हैं और इसको इसका जो स्कोर है उसको आप इंप्रूव कर सकते हैं, जो आपका हेडलाइन की क्वालिटी स्कोर है। 10 मस्ट फॉलो सीक्रेट्स, इस तरह से मैं एज अ सैंपल आपको दे रहा हूं, ये फाइनल कॉपी नहीं अभी बना रहा हूं। एक वर्जन ये भी चेक करते हैं। इस तरह से आप 6-7 वर्जन तैयार कर सकते हैं अपने अपने लेवल पे। देखिए इसका इंप्रेशन स्कोर बहुत अच्छा है, लेकिन इसका एंगेजमेंट स्कोर बहुत कम है। आप देख सकते हैं कि ये कुछ लेवल पे इंप्रूव हुआ। ओके, तो एक आइडिया आपको मैं दे रहा हूं ये खाली कि आप देखिए कि किस तरह से इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। जितना आप इसमें वर्ड्स एंटर करेंगे, यानी कि आपको एक बना बनाया का आइडिया आपको मिल जाता है कि किस तरह से इसको आप इंप्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो हेडिंग्स है, मान लीजिए आपका कोई ये फर्स्ट ये एक सेंटेंस है, आप चाहते हैं कि ये सेंटेंस इंप्रूव करना है या इस सेंटेंस को और बेटर करना है, तो हमने इस तरह से यहां लिखना है इंप्रूव दिस। हम आपने सीखने के लिए करना है। देखिए कॉपी पेस्ट के लिए नहीं मैं बोल रहा हूं, क्योंकि कॉपी पेस्ट करके कंटेंट डुप्लीकेट हो जाएगा। चैट जीपीटी पे कोई यूनिक कंटेंट नहीं है जिसका आप यूज कर सकते हैं। वेबसाइट डेवलपमेंट और वेब डेवलपमेंट इज द प्रोसेस ऑफ बिल्डिंग एंड मेंटेनिंग अ वेबसाइट। लेट्स इंप्रूव दिस सेंटेंस, है ना। ओके, सो लेट्स सी द आर्ट ऑफ क्राफ्टिंग एंड अपहोल्डिंग अ हाई परफॉर्मिंग वेबसाइट। दैट्स टू टॉप क्वालिटी इन केस ऑफ, अगर हम ये बात करें कि बहुत अच्छा हेडिंग है, बट ये कितना इस सेंटेंस का जो रिस्ट्रक्चर किया गया है, इसका हम लेवल एंगेजमेंट लेवल चेक करेंगे तो 70 है। और आप इसमें ये देख सकते हैं कि जो इसका इंप्रेशन और एंगेजमेंट है उसका क्या लेवल है। इस तरह से एक आइडिया आपको दे रहा हूं कि किस तरह से आप ये लिख सकते हैं। और राइटिंग में जैसे अब ये तो हो गया ब्लॉग पोस्ट टाइटल और हेडिंग्स को चेंज करना। अब कॉल टू एक्शन हमने लेना है। जैसे मान लीजिए ये मैंने जो हेडिंग यहां पे लिखा एसेंशियल गाइड्स, इससे पहले मैंने ये ब्लॉग में कैटेगरीज में और कैटेगरीज या टॉप टिप्स इस तरह से लिखा था। जब इसको मैंने रीराइट करने के लिए कहा कि ये 2 वर्ड का जो है इसको शॉर्ट में इसका करके दीजिए, तो एसेंशियल गाइड्स इसने मुझे सजेस्ट किया। सिमिलरली स्टे अहेड रीड अवर लेटेस्ट पोस्ट, इसमें भी इसके लिए भी मैंने चैट जीपीटी का यूज किया था कि किस तरह से ये हेडिंग जो है, ये जो विजिट का हेडिंग है, इस जो टॉप पोस्ट है, ताकि रीडर्स की अटेंशन हो और उसको वो पढ़े। तो उसके लिए मैंने इससे सेंटेंस की डिमांड की, यानी कि मैंने कहा कि आप एक सैंपल मुझे दीजिए। मैंने उसको एडिट करके फिर ये फाइनल किया, स्टे अहेड रीड अवर लेटेस्ट पोस्ट। आपको जैसी रिक्वायरमेंट है वो आप यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई वांट टू प्रमोट मोबाइल फोन ऑन फेसबुक, प्लीज राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। अब मोबाइल फोन तो आपको इसमें देना भी पड़ेगा ना जी, कि कौन सा मोबाइल फोन आप इसमें सेल कर रहे हैं, या लैपटॉप कर लीजिए। इसमें जो भी मॉडल नंबर है वो आप दे सकते हैं। राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन। ये देखिए आपके पास बने बनाया एक
कैप्शन आ गई है, जिसको आप अपने जो सोशल मीडिया मार्केटिंग या जो भी आप सोशल मीडिया एड्स बना रहे हैं उसके लिए कंटेंट का आपके पास सैंपल आ गया। इसी तरह से आप कर सकते हैं कि राइट एन ईमेल टू क्लाइंट हु इज नॉट रिस्पॉन्डिंग शॉर्ट, हु इज नॉट last 15 days. Let's see. फॉलो अप सब्जेक्ट जो भी इशू है, और ये आपके पास सैंपल आ गया, एक डमी कंटेंट आ गया। चैट जीपीटी का जो टोटल यूज जो मैंने अभी तक देखा है वो ये है कि आपके पास ये डमी कंटेंट आपको क्रिएट करके दे रहा है, जो पूरे इंटरनेट पूरी वेब से है। पूरी वेब को स्क्रैप नहीं हो पाया है अभी तक, लेकिन इतना मेरे को जो लग रहा है उसमें ये है कि एक डमी कंटेंट आपके पास बना बनाया रहा और उसको आप सीखने के लिए यूज करते हैं। इसके अलावा एक बहुत अच्छा टूल है, ना केवल डमी कंटेंट बल्कि आप देख सकते हैं कि आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल। अगर कोई ह्यूमन इसको लिखना चाहेगा जिसको पहले नहीं आता होगा, या जिसको ईमेल राइटिंग सीखना है या ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड वो कोई काम कर रहे हैं या एडवर्टाइजिंग से रिलेटेड या सीख रहे हैं और अपना इंग्लिश राइटिंग या स्किल जो है इंप्रूव करना चाह रहे हैं, तो उनके लिए देखो कितना हेल्पफुल है ये। आई होप दिस ईमेल फाइंड्स यू वेल, आई वांटेड टू फॉलो अप ऑन डैश डैश प्रोजेक्ट इशू, जो भी आप वहां पर एंटर करेंगे, दैट वी हैव बीन working on together. I have not heard back from you in the past 15 days and I wanted to check in and see if everything is okay on your end. तो देखो कितने बढ़िया तरीके से लिखा है। I understand that sometimes things can get busy, but I wanted to make sure that we are on track and meeting your expectation. ये हो गया। इसी तरह से आप मान लीजिए SEO में भी ये कैसे हेल्प करता है, देखिए, write an request for backlink or गेस्ट पोस्ट ऑन गेस्ट पोस्ट, दैट्स इट। इतना ही लिखो, जितना आपको लिख सकते हैं उतना लिखिए, फिर देखते हैं क्या रिस्पांस देता है। उसके अकॉर्डिंगली आप जो भी आउटपुट आएगी फिर आप उसको दोबारा रीड करके दोबारा इसमें इनपुट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपको आइडिया हो गया होगा कि इसका आप कैसे यूज कर सकते हैं। चैट जीपीटी का जो है राइटिंग में बहुत जबरदस्त यूज होने वाला है, खासकर जो लर्नर्स है और जो एक्सपेरिमेंट्स करते हैं अपनी राइटिंग के साथ, हेडिंग्स के साथ या मार्केटिंग से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व्ड है, वो लोग इस टूल का भरपूर यूज करेंगे और कर रहे हैं। इसके अलावा जो स्टूडेंट्स है, अगर उन्होंने सीखना है अपना राइटिंग कैसे, अपना इंग्लिश में राइटिंग कम्युनिकेशन को कैसे इंप्रूव करना, मैं इसको खुद यूज कर रहा हूं और मैं सीख रहा हूं कि देखिए, अगर डिफरेंट टाइप से टेक्स्ट लिखना पड़े अलग अलग लोगों के लिए, अलग अलग ऑडियंस के लिए, अगर आपको सेम टॉपिक को डिस्कस करना है या शेयर करना है तो वो कैसे लिखा जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट्स के साथ कैसे उसको डील करना है, क्लाइंट्स के साथ कैसे डील करना है, कोई आम पब्लिक के साथ कैसे उस कंटेंट को शेयर करना है। सो देखिए यहाँ पर रिक्वेस्ट अ बैकलिंक, माय नेम इज योर नेम, ओके। यहाँ पर जो भी एडिटिंग करनी पड़ेगी, आई एम रीचिंग आउट फ्रॉम दिस वेबसाइट, आई केम अक्रॉस योर वेबसाइट नेम एंड वाज इम्प्रेस्ड विद द क्वालिटी एंड रेलेवेंस ऑफ योर कंटेंट इन द इंडस्ट्री। आज तक मेरे को जितनी भी बैकलिंक्स के लिए इस तरह के ऑप्शन आई है, गेस्ट पोस्ट, तो ये ही मेन हेडिंग होती है उनकी, यही टॉप 3 लाइंस होती है, इसमें ज्यादा यूनिक कुछ नहीं है। आप अपने लेवल से फ्लेवर यूज कर सकते हैं। आई एम राइटिंग टू, ये एक सैंपल है कि देखो ऐसे लिखते हैं, लेकिन आपको ये चेंज करना है अगर इसको और ज्यादा यूजफुल बनाना है, क्योंकि सारे के सारे लोग तो यही यूज करेंगे ना, और ये सबको वही देगा। ऐसा थोड़ी है कि हर एक को अलग देगा, मेरे को अलग से देगा, आपको अलग से देगा। ऐसा करता तब तो चाहिए क्या था। आई एम राइटिंग टू इंक्वायर अबाउट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग अ बैकलिंक। हाँ, कुछ एक वर्ड्स इसमें ऐसे होंगे जो ठीक है कि पावरफुल लगेंगे उसको रीडिंग के लिए, जो उसको पढ़ेगा वो बहुत अच्छा उसको समझने में हेल्पफुल रहेगा कि हमारे कुछ सेंटेंस जो है करेक्ट हो, खासकर जो नेटिव इंग्लिश स्पीकर नहीं है या राइटर नहीं है। इन एक्सचेंज आई एम हैप्पी टू ऑफर अ बैकलिंक फ्रॉम वन ऑफ आवर। तो बोलने का मतलब ये आपको समझ आ गया होगा कि किस तरह से आप चैट जीपीटी का यूज राइटिंग में कर सकते हैं, अपने कंटेंट को इंप्रूव करने के लिए कर सकते हैं, ब्लॉग, वेबसाइट्स की हेडिंग्स, कॉल टू एक्शंस, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग और वीडियो स्क्रिप्ट्स, इस तरह की चीजों को करने के लिए, एक सैंपल लेने के लिए, डमी कंटेंट लेने के लिए और उससे सीखने के लिए और फिर उसको बेहतर तरीके से बनाने के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। ये मुझे लगा कि ये चीज करना दैट्स ओके, बट अगर आप इसको कॉपी पेस्ट करने की सोचे कि यही मैं कॉपी करके
आगे फॉरवर्ड कर दूं तो वो एक गलत प्रैक्टिस होगा, उसका कोई यूज नहीं है। खासकर अगर कोई सर्च इंजन या ऑर्गेनिक ट्रैफिक देख रहा है या गूगल से ट्रैफिक देख रहा है या अपने कंटेंट को वो यूनिक रखना चाहता है, सो उनके लिए हो सकता है कि ये उतना हेल्पफुल ना रहे। सो फ्रेंड्स, माय गोल वाज टू जस्ट share with you how you can use ChatGPT or what are the ways to improve your content writing or copywriting and everything else, writing से related जो भी आपकी skills है उनको आप किस तरह से improve कर सकते हैं। I hope you find this video useful। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको आप जरूर लाइक और शेयर करें। एंड आपके क्या थॉट्स है इसके बारे में, क्योंकि बहुत से वीडियो ऐसे भी बन रहे हैं कि ये राइटर्स को रिप्लेस कर देगा, एआई टूल जो है राइटर्स को रिप्लेस कर देंगे। मैं ऑलरेडी इसके बारे में लिख चुका हूं। कुछ चीजें कभी रिप्लेस नहीं की जा सकती। सो टूल चाहे जैसा भी आ जाए, लेकिन आपकी क्या राय है? मैं नहीं समझता कि एआई रिप्लेस कर सकता है, हालांकि एज अ टूल हम इसको यूज करते हैं कि जो राइटर को और ज्यादा पावरफुल बनाएगा। आप अपने कमेंट्स में बताएं कि क्या एआई चैट बॉट, ये जो चैट जीपीटी जो है, क्या ये राइटर्स को एक्चुअल में रिप्लेस कर सकता है? क्या क्रिएटिव राइटिंग, क्या आपकी जो अपनी क्रिएटिविटी है, क्या उसको ये रिप्लेस कर सकता है? आपको क्या लगता है? मेरे को लगता है ये कभी नहीं कर सकता, और इसमें वो कैपेबिलिटी नहीं है, ये इतनी पावरफुल नहीं है। और कुछ एक वर्ड्स है जो वर्ड्स मैनिपुलेशन है मैक्सिमम, और मेरे को नहीं लगता कि ये रिप्लेस कर सकता है। आपके इस पे क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक यू।